चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्त मङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहु मङ्गलं केवलप्रणतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्त लोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलप्रणतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवलप्रणतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। तीन लोक तीन काल के पंच परम गुरु अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड भारत देश हुंडावसर्पणी काल के धर्म तीर्थ शासन नायक वृषभादि महावीर पर्यंत 24 जिन राजों को तीर्थंकर भगवंतों को विनम्र प्रणाम। 12 अंग और 14 प्रकीर्णक रूप भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधराचार्य शांति सागर गुरु राज को त्रिभक्तिपूर्वक बारंबार नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्तौ व्यापारवेदी विनिवृत्तसंगः प्रवृद्धकालोऽप्यजरो वरेण्यः पायादपायात् पुरुषः पुराणः परैरचिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहन् योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योद्यमेऽसौ वृषभो न भानुः किमप्रवेशे विशति प्रदीपः तत्याज शक्रः शकनाभिमानं नाहं त्यजामि स्तवनानुबन्धम् स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थं वातायनेनैव निरूपयामि। त्वं विश्वदृष्ट्वा सकलैरदृश्यो विद्वान् अशेषं निखिलैरवेद्यः वक्तुं कियान् कीदृश इत्यशक्यः स्तुतिस्ततो शक्तिकथा तवास्तु व्यापीडितं बालमिवात्मदोषैः रुल्लागतान् लोकमवापिपस्त्वं हिताहितान्वेषणमान्द्यभाजः सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्यः दातान हर्ता दिवसं विवस्वा नद्यश्व इत्यच्युतदर्शिताशः सव्याजमेवं गमयत्यशक्तः क्षणेन दत्सेऽभिमतन्नताय उपैति भक्त्या सुमुखः सुखानि त्वयि स्वभावाद्विमुखश्च दुःखम् सदा वदा तयोस्त्वमादर्श इवावभासि अगाधताब्धेः स यतः पयोधिर्
मेरुश्च तुंगा प्रकृतिः स यत्र द्यावा पृथिव्योः पृथुता तथैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि तवानवस्था परमार्थतत्त्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वमदृष्टमैषीर् विरुद्धवृत्तोऽपि समञ्जसस्त्वं स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन् नुद्धूलितात्मा यदि नाम शम्भुः अशेतवृन्दोपहतोऽपि विष्णुः किं गृह्यते येन भवान् जागः स नीरजः स्यादपरो भगवान् वा तद्दोषकीर्त्यैव न ते गुणित्वम् स्वतोऽङ्गुराशेर्महिमान देव स्तोकापवादेन जलाशयस्य कर्मस्थितिं जन्तुरनेकभूमिं नयत्यमुंसा च परस्परस्य तन्नेत्रिभावं हितयोर्भवाब्धौ जिनेन्द्रनौनाविकयोरिवाख्यः सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बालाः सिकता समूहं निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयाः विषापहारं मणिमौषधानि मन्त्रं समुद्दिश्य रसायनं च भ्राम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति पर्यायनामानि तवैव तानि चित्तेन किञ्चित् कृतवानसि त्वं देवः कृतश्चेतसि येन सर्वं हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रं सुखेन जीवत्यपि चित्तबाह्यः त्रिकालतत्त्वं त्वमवैस्त्रिलोकी स्वामीति संख्या नियतेरमीषाम् बोधाधिपत्यं प्रति न भविष्यन्स् तेन्येऽपि चेद्व्याप्स्यदमूनपीदम् नाकस्य पत्युः परिकर्मरम्यं नागम्यरूपस्य तवोपकारी तस्यैव हेतुः स्वसुखस्य भानो हृद्बिभ्रतश्छत्रमिवादरेण क्वोपेक्षकस्त्वं क्व सुखोपदेशः सचेत् किमिच्छा प्रतिकूलवादः क्वासौ क्व वा सर्वजगत्प्रियत्वं तन्नो यथा तथ्यमवेविचन्ते तुङ्गात् फलं यत् तदकिञ्चनाच्च प्राप्यन् समृद्धान्न धनेश्वरादेः निरम्भसोऽप्युच्यतमादिवाद्रेर्नैकापि निर्यातिधुनीपयोधेः त्रैलोक्यसेवा नियमाय दण्डं दध्रे यदिन्द्रो विनयेन तस्य तत्प्रातिहार्यं भवतः कुतस्य
तत्कर्म योगाद्यदि वा तवास्तु श्रिया परं पश्यति साधुनि स्वः श्रीमान्न कश्चित् कृपणं त्वदन्यः यथा प्रकाशस्थितमन्धकारस् स्थायीक्षते सौ न तथा तमस्तम् स्ववृद्धि निश्वास निमेष भाजी प्रत्यक्षमात्मानुभवेऽपि मूढः किंचाखिलज्ञेय विवर्ति बोधस् स्वरूपमध्यक्षमवैति लोकः तस्यात्मजस्तस्य पितेति देव त्वां येव गायन्ति कुलं प्रकाश्य तेद्यापि नन्वाश्मनमित्यवश्यम् पाणौ कृतं हेम पुनस्त्यजन्ति दत्तस्त्रिलोक्यां पटहो विभूताः सुरासुरास्तस्य महांसलाभः मोहस्य मोहस्त्वयको विरोद्धुं मूलस्य नाशो बलवद्विरोधः मार्गस्त्वयैको ददशे विमुक्तेश् चतुर्गतीनां गहनं परेण सर्वं मया दृष्टमिति स्मयेन तं मा कदाचित् भुजमालुलोकः स्वर्भानुरर्कस्य हविर्भुजोऽम्बः कल्पान्तवातोऽम्बुनिधेर्विघातः संसारभोगस्य वियोगभावो विपक्षपूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये अजानतस्त्वान्नमतः फलं यत् तज्जानतोऽन्यं न तु देवतेति हरिण्मणिं काचधिया दधानः तन्तस्य बुद्ध्या वहतो निरिक्तः प्रशस्तवाचश्चतुराः कषायैर् प्रशस्तवाचश्चतुराः कषायैर् दग्धस्य देवव्यवहारमाहुः गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वं दृष्टं कपालस्य च मङ्गलत्वम् नानार्थमेकार्थमदस्त्वदुक्तं हितं वचस्ते निशमय्य वक्तुः निर्दोषताङ्केन विभावयन्ति ज्वरेण मुक्तः सुगमः स्वरेण ज्वरेण युक्तः सुगमः स्मरण ज्वरेण मुक्तः सुगमः स्मरण। ज्वर से युक्त है उसकी आवाज़ से भी पता चलता है कि बीमार है, और ज्वर से मुक्त है उसकी आवाज़ से भी पता चलता है कि स्वस्थ है। तो भगवान जो है उनकी वाणी से पता चल जाता है कि वो निर्दोष है। अब आज तीसवा काव्य है। न क्वापि वांछा ववृते च वाक्ते, न क्वापि वांछा ववृते च वाक्ते, काले क्वचित् कोऽपि तथा नियोगः। न पूरयाम्यम्बुनिधिं न पूरयाम्यम्बुधिमित्युदंशु, निधिं नहीं है, न पूरयाम्यम्बुधिमित्युदंशु स्वयं हि शीतद्युतिरभ्युदेति। न क्वापि वांछा ववृते च वाक्ते, न क्वापि वांछा ववृते च वाक्ते,
काले क्वचित् कोऽपि तथा नियोगः न पूरयाम्यं बुद्धिमित्युदंशुः न पूरयाम्यं बुद्धिमित्युदंशुः स्वयं हि शीतद्युतिरभ्युदेति। तो 4-5 महीने में आप लोग अच्छे सीख गए संस्कृत। न क्वापि वाञ्छा ववृते च वाक्ते काले क्वचित् कोऽपि तथा नियोगः। न पूरयाम्यं बुद्धिमित्युदंशुः स्वयं हि शीतद्युतिरभ्युदेति। ते, पहली पंक्ति में ते शब्द है। ते का अर्थ होता है आपकी। क्वापि वांछा न, किसी पर कोई कामना नहीं है, किसी के प्रति कोई वांछा नहीं है। और ते वाक्च काले ववृते, क्वचित काले ववृते, आपके वचन भी किसी काल में वर्तन करते हैं, अर्थात प्रवृत्त होते हैं। आपकी दिव्य ध्वनि 24 घंटे नहीं होती, निर्धारित समय पर ही होती है। अब आप इच्छापूर्वक नहीं बोलते और आपके वचन समय पर खिरते हैं। ये बात थोड़ी आश्चर्यजनक है, लेकिन समाधान यही निकाला जाता है कि तथा कोपि नियोग, वैसा कोई नियोग है। अब नियोग का अर्थ क्या है कि वैसी कोई नियति है, वैसा ही कुछ निश्चित है कि भगवान की दिव्य ध्वनि उसी समय पर होगी जो उसका समय होता है। ऐसा नियोग है, सहज है। वो भगवान टाइम देखकर फिर बोलने की इच्छा पूर्वक नहीं बोलते, अपने आप बिना वांछा के। न क्वापि, किसी के प्रति वांछा नहीं है भगवान को। और उनकी वाणी काले ववृते, समय पर वर्तन करती है, टाइम पर ही उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। जय धवला की पहली पुस्तक में लिखा है कि 6 घड़ी आंसू, 6 घड़ियों में एक बार जो दिव्य ध्वनि हो रही है, जो समय पर होने वाली दिव्य ध्वनि। 2 प्रकार की दिव्य ध्वनि है, एक समय पर होती है और एक असमय पर होती है। तो यहाँ पर भी समय पर जो होने वाली दिव्य ध्वनि है उसको नियोग कह रहे हैं। मतलब वैसा ही कुछ नियति है कि उतनी उस समय पर ही भगवान की दिव्य ध्वनि खिरेगी। और वो दिव्य ध्वनि जो समय पर खिरती है वो 6 घड़ी काल तक खिरती है। 6 घड़ी का, एक घड़ी 24 मिनट की होती है और 6 घड़ी 2 घंटे 24 मिनट की होती है। देख लीजिए आप गिनती करके, 24 मिनट को आप 6 से गुणित करिए, तो 144 मिनट होती है। और 144 मिनट को आप विभाजित करिए, घंटों में करेंगे तो 2 घंटे 24 मिनट आ जाएगी। तो कोपि तथा नियोग, कोई वैसा नियोग है कि भगवान की दिव्य ध्वनि उस समय होती है। अब पूरे चौथे काल में 24 तीर्थंकर ही होते हैं, 63 शला का पुरुष ही होते हैं। ये सब नियोग के अंतर्गत आते हैं। तीर्थंकर मोक्ष ही जाते हैं,
ये भी नियोग है। लेकिन कोई भी नियोग, उसके पीछे कारण कार्य विधान तो रहता ही है। बिना कारण कोई कार्य नहीं हो सकता। अगर कोई कार्य हो रहा है, भले वो नियोग रूप हो रहा है और अपन समझ नहीं पा रहे, तो अपन यही कहेंगे कि नियोग है भाई। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अकारण हो रहा हो कुछ, उसमें भी कुछ कारण होते हैं। पर ठीक है, अपना विषय नहीं है वो, तो अपन यही कहते हैं कि नियोग है, और उचित भी है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अतिशय का अर्थ क्या होता है? अतिशय कोई कारण कार्य विधान से पृथक वस्तु नहीं है, लेकिन जो सामान्यतः घटना नहीं होती, जो असाधारण रूप से कोई घटना हो जाती है, उसको अतिशय कहते हैं। उसमें कौन सी बात है? जैसे भगवान की परछाई नहीं पड़ती तो फिर उसको अतिशय में गिना गया केवल ज्ञान के 10 अतिशयों में। तो परछाई बाकी सबकी पड़ती है, तभी तो उनकी परछाई न पड़ना अतिशय हुआ। तो जो असाधारण घटना होती है उसको अतिशय कहते हैं। फिर अब उसके भी कारण कार्य अगर देखें अपन, तो फिर पता चलेगा कि परम औदारिक शरीर है, तो परम औदारिक शरीर की परछाई नहीं पड़ती है, ऐसा भी हो जाता है। पर हर जगह अपन कारण कार्य नहीं पता कर सकते, तो सिर्फ यही कहा जाता है कि नियोग है। जैन धर्म में कोई चमत्कार फमत्कार नहीं होता। कुछ लोग ज़्यादा बोलते हैं ना, वो ऐसा बोल जाते हैं कुछ चमत्कार नहीं होता। अरे भाई, भगवान जिनेंद्र के 34 अतिशय क्या है बताओ? क्या वो चमत्कार नहीं है? 34 अतिशय पूरे के पूरे चमत्कार रूप है। तो फिर चमत्कार नहीं होता तो क्या अरहंत नहीं होती क्या? होते हैं। और चमत्कार, सबसे बड़े चमत्कार यहीं होते हैं। 34 अतिशय के बराबर कोई अतिशय कहीं और होता है क्या? सबसे बड़े चमत्कार यही होते हैं। तो ते वाक, आपके वचन, आपकी वाणी, वाक स्त्रीलिंग है, आपकी वाणी, न क्वापि वांछा, किसी के प्रति वांछा नहीं रखती, आपकी किसी के प्रति वांछा नहीं है। और आपकी वाणी काले ववृते, समय पर वर्तन करती है, अर्थात टाइम पर खिरती है। असमय वाली वाणी कौन सी है? दिव्य ध्वनि। तो उसका कथन धवल ग्रंथ में आया, वीरसेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि कभी कभी दिव्य ध्वनि असमय में भी खिरती है। जैसे चक्रवर्ती आए और दिव्य ध्वनि का उस समय काल नहीं है, और वो अगर कोई प्रश्न पूछ रहे हैं या गणधर देव कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, तो भगवान की दिव्य ध्वनि असमय में खिर जाएगी और उनको समाधान मिल जाएगा। ऐसा होता है। कुछ विशिष्ट अवसरों पर दिव्य ध्वनि, कुछ असाधारण पुण्यात्मा जीव के आने पर, अथवा किसी असाधारण कारण के उपस्थित होने पर भी दिव्य ध्वनि असमय में खिर जाती है। जैसे एक कथानक आता है ना, वड्डाराधना ग्रंथ में, आराधना कथा कोश में और अन्य अनेक स्थानों पर यह कथा आती है कि एक मुनिराज गंगा तट पर भूख प्यास से, ग्रीष्मकालीन वेदना से आकुलित होकर मूर्छित हो गए। और वो गंगा देवी जो थी, गंगा नदी की जो जल देवता, उसने प्रयास किया कि उनको पानी पिला दें, कुछ कर दें, पर वो महाराज मूर्छित होने के पहले तक उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। फिर गंगा देवी चली गई और वो मूर्छित हो गए मुनिराज। अब गंगा देवी कहाँ गई? वो विदेह क्षेत्र गई, और विदेह क्षेत्र जाकर के उसने सीमंदर भगवान के समवसरण में जाकर वो विधि की, पहले वो तो नियम है कि वहाँ 3 परिक्रमा लगाते हैं, द्रव्यों से भगवान की पूजा करते हैं और फिर स्तुति करते हैं, और उसके बाद फिर अपने कक्ष में आते हैं, असंख्य गुण श्रेणी निर्जरा करके अपने स्थान पर आते हैं, और फिर खड़े होकर के विनम्र भाव से प्रश्न पूछते हैं। तो देवी ने प्रश्न पूछा कि हे भगवान, एक मुनिराज गंगा तट पर क्षुधा, तृषा और उष्ण परिचय से व्यथित होकर
पड़े हुए हैं, मैं क्या करूं? मैंने उनको जल और आहार प्रदान करने का प्रयास किया, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। भगवान बोले कि तुम देवी हो, वो समझ गए कि तुम देवी हो, इसलिए तुम्हारे हाथ से नहीं लिया। तो क्या करूं? बोले भूख प्यास दूर नहीं होगी तो वेदना कैसे शांत होगी? मासोपवासी है, एक मास का उपवास करके वो चर्या के लिए निकले थे, भिक्षाचर्या। लेकिन गांव उजड़ गया था तो उनको आहार नहीं मिला, तो गंगा तट पर इस समय वो मूर्छित पड़े हैं, क्या करूं? तो बोले तुम दो काम कर सकते हो। एक, तुम वहाँ का वातावरण शीतल बना सकती हो अपनी दैवी विक्रिया से, और दूसरा, उनके शरीर में जो उष्णता बढ़ गई है तुम शीतलोपचार कर सकती हो। ये सिमंदर भगवान के वचन है। और आचार्य शिवकोटि मुनिराज ने कन्नड़ ग्रंथ वड्डाराधने में ये पंक्ति लिखी हुई है कि तुम दो काम कर सकती हो, तीसरा कोई उपचार वो स्वीकार नहीं करेंगे, बस ये दो कार्य तुम कर सकती हो। तो देवी ने जाकर के वहाँ का वातावरण ठंडा कर दिया, जो गर्माहट थी उसको शांत कर दिया उन्होंने अपनी विक्रिया बल से, और उनका शीतल उपचार किया मुनिराज का, और मुनिराज की मूर्छा दूर हो गई। वो ऐसे बैठे और उनकी जो आकुलता हो रही थी, वहाँ का वातावरण ठंडा हो जाने के कारण वो आकुलता भी शांत हो गई, और आकुलता शांत हो गई तो वो एकदम अनुकूल परिस्थिति हो गई उनके लिए। इतने भयंकर परिचय में एक तो क्षुधा परिचय था ही, तृषा परिचय भी था मासोपवास होने के कारण, और उष्ण परिचय भी था। और वो नदी के किनारे की जो गर्मी होती है उसमें वाष्प, भाप, उम्मस होती है। हमें स्वयं अनुभव है कि हम जब पटना में नहीं, पटना से पहले मुंगेर में जब हम पहुँचे थे, शिखर जी से गिरिडीह, गिरिडीह से धनबाद ऐसे होते हुए जब मुंगेर पहुँचे तो वहाँ जो गंगा नदी है, गर्मियों का समय था, संभवतः जून का महीना रहा होगा, इतनी भयानक गर्मी थी कि, और वो नदी के पास की गर्मी बहुत अलग प्रकार की गर्मी थी। तो रात को हम छत पर ऐसे लेटे हुए थे और ऐसे शरीर से पसीना नीचे की तरफ बह रहा था, इतनी गर्मी थी। तो उन मुनिराज को उस चतुर्थ काल में 1 महीने के उपवास के बाद दिन में कितनी गर्मी लग रही होगी, ये कल्पना करने की बात है। क्योंकि हमें रात में गर्मी का अनुभव हो रहा है, उनको दिन में कितनी गर्मी लग रही होगी, सोचने की बात है। जब अपने को तकलीफ़ होती है तब अपने को दूसरों की तकलीफ़ समझ में आती है। तो बुंदेलखंड में कहावत है, जाके पाँव न फटी बिवाई, वाह क्या जाने पीर पर आई। जिसके पैरों में क्रैक्स नहीं हुए हैं वो दूसरों की तकलीफ़ कैसे समझ सकते हैं? बिवाई बोलते हैं उसको, मराठी में कुछ और बोलते होंगे, पैरों में जो ऐसे दरारें पड़ जाती है ना। अभी हमें आवाज़ स्पष्ट नहीं सुनाई दी, उच्चारण आपका, आप मंद स्वर में बोल रहे हैं, अच्छी बात है। तो उन मुनिराज का जब उपचार हुआ तो फिर वो जब एकदम स्वस्थ होकर बैठे तो उनको अनुकूल वातावरण देख करके एक क्षण के लिए विचार आया कि वातावरण कितना अनुकूल हो गया है। लेकिन फिर उन्होंने अपने मन को संभाला और उन्होंने अपने आत्म संबोधन करते हुए कहा कि अनुकूल प्रतिकूल क्या है, ये सब साता असाता का खेल है। और राग द्वेष करके संसारी प्राणी इसी में अनुकूल प्रतिकूल में फंसकर संसारी ही बना रहता है। बस इतना विचार करके
वो ध्यान में लीन हुए, उन्होंने समता भाव धारण किया। सुख हो या दुख हो कोई बात नहीं, कर्म फल है। क्या राग करना, क्या द्वेष करना, क्या हर्ष, क्या विषाद, समता भाव धारण किया। और जैसे ही उन्होंने समता भाव धारण किया, उनकी विशुद्धि इतनी बढ़ गई कि वो सप्तम गुणस्थान में सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान में चले गए। जहाँ से ऊपर के श्रेणी पे आरोहण करते हैं वहाँ चले गए वो। अतः प्रवृत्तकरण करके फिर अपूर्वकरण 8वें गुणस्थान में, फिर अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, और फिर 12वें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र को प्राप्त हो गए। और वहाँ से 63 कर्म प्रकृतियों का पूरा क्षय करके क्रम से अंततः केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर लिया उन्होंने। धर्म घोष मुनिराज उनका शुभ नाम था। देखो, अपन उपसर्ग जीतने वाले मुनियों के मोक्ष की बहुत कथाएं सुनते हैं, लेकिन ये ऐसे मुनि कि जिनको अनुकूलता प्राप्त होने पर इन्होंने समता धारण की और केवल ज्ञान मोक्ष को प्राप्त किया, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। कुछ सामान्य मुनियों के उदाहरण मिलते हैं कि वहाँ जाकर पर्वत पर ध्यानस्थ हुए, मोक्ष चले गए, वो सामान्य बात है। लेकिन यहाँ पहले प्रतिकूलता थी, फिर प्रतिकूलता से अनुकूलता हुई, और अनुकूलता में उन्होंने समता धारण की और फिर मोक्ष चले गए। ऐसे धर्म घोष मुनिराज को अपन प्रणाम करते हैं। अब इसके लिए दृष्टांत दिया है। पहले तो ये कह दिया कि ते क्वापि वांछा न, ते का संबंध यहाँ वांछा से लगना। आपकी वांछा किसी के प्रति नहीं है, यानी आपको किसी की इच्छा नहीं है। फिर ते वाक्, आपके वचन, काले ववृते, समय पर खिरते हैं। आपकी दिव्य ध्वनि समय पर होती है। असमय पर जो दिव्य ध्वनि होती है उसके हमने कुछ उदाहरण आपको बताए। चक्रवर्ती प्रश्न पूछ ले, गणधर देव प्रश्न पूछ ले, अथवा गंगा देवी ने जैसे प्रश्न पूछ लिया, तो फिर भगवान की दिव्य ध्वनि असमय में भी हो जाती है। तो कोई वैसा नियोग है। उदंशु शीतद्युति, शीतल कांति वाला उदंशु अर्थात चंद्रमा, शीतल कांति वाला चंद्रमा, शीतल किरणों वाला चंद्रमा। अम्बुधिम पूरयामि, पूर्णिमा के दिन समुद्र को मैं पूरित कर दूं। इति, इसलिए न अभ्युदेति, चंद्रमा उदय को प्राप्त नहीं होता। इस उद्देश्य से चंद्रमा का उदय नहीं होता कि समुद्र लबालब भर जाए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन समुद्र उफान पर रहता है। तो समुद्र में उफान लाने के लिए चंद्रमा का उदय नहीं होता। फिर कैसे होता है? स्वयं ही अभ्युदेति, वो अपने आप ही उदय को प्राप्त होता है। इसी तरह भगवान की वाणी किसी के लिए नहीं होती, सहज होती है। जो लाभ ले 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 ले। तो ये स्थिति, जैसे चंद्रमा अपने आप उदय को प्राप्त होता है, समुद्र को फुलाने के लिए, समुद्र का जल बढ़ाने के लिए उदय को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार भगवान की जो दिव्य ध्वनि, जो योग्य समय पर खिरने वाली जो दिव्य ध्वनि है, वो नियोग से खिरती है, वांछापूर्वक नहीं खिरती। भविभागन वश जोगे वशाय, पंडित दौलत राम जी ने एक दर्शन स्तुति लिखी है। प्रारंभ में तो एक दोहा है और बीच में फिर चौपाई छंद है। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जय वंत नित
अरिरज रहस विहीन। संपूर्ण पदार्थों को जानते हुए भी जो अपने आनंद रस में लीन है, वे जिनेंद्र भगवान नित्य जयवंत है, सर्वोत्कृष्ट है, जो अरि अर्थात मोह, रज अर्थात ज्ञानावरण दर्शनावरण और रहस्य अर्थात अंतराय से विहीन है। फिर वो पूरी स्तुति उनने की है भगवान की, तो उसमें भविभागन वश जोगे वशाई, ये किस में आती है ये पंक्ति? कहीं इसमें तो नहीं आती है? दयानंद राय जी की इसमें आती है कि इसी यही दौलत राम जी वाली स्तुति में, सकल ज्ञेय में ना? हाँ। तो भव्यों के भाग्य से दिव्य ध्वनि खिरती है, और योगे वशा मतलब वचन योग से होती है वो भगवान के। और धवला की पहली पुस्तक में लिखा है कि दिव्य ध्वनि का कारण व्यवहारने से भगवान का केवल ज्ञान है। देखो अपन भी जब बोलते हैं तो ज्ञानपूर्वक ही तो बोलते हैं ना, कुछ जानकारी है अपने पास तभी तो बोल रहे हैं। बिना जानकारी के कुछ बोलते हो क्या? अगर बोलते हो तो फिर वो असत्य वचन की श्रेणी में चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग बिना जाने कुछ भी बोलते हैं, तो वो असत्य वचन में चले जाते हैं। तो भगवान की दिव्य ध्वनि का कारण वहाँ पर वीरसेन आचार्य महाराज ने केवल ज्ञान को स्वीकार किया। भले ही ध्वनि पुद्गल है और केवल ज्ञान चेतन है, लेकिन तो भी ऐसा कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और तभी तो उस ध्वनि में इतनी विशेषता है कि उसको दिव्य ध्वनि के सिवाय कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती। उसको दिव्य ध्वनि ही कह सकते हैं और कोई नाम ही नहीं हो सकता उसका। क्यों? क्योंकि उस दिव्य ध्वनि में, सामान्य ध्वनि में संख्यात शब्द होते हैं, और दिव्य ध्वनि में इतना विषय होता कि उसका अनंतवा भाग 12 अंगों में समाता है। तो आप कल्पना कीजिए कि जो 12 अंगों से अनंत गुणित है, उसका नाम दिव्य ध्वनि है। और दिव्य ध्वनि से अनंत गुणित भगवान का केवल ज्ञान है। यानी केवल ज्ञान का अनंतवा भाग दिव्य ध्वनि है। दिव्य ध्वनि का अनंतवा भाग 12 अंग है आगम के, श्रुत के, और उसका कौन सा भाग अपने को मिला है उसकी कल्पना कर लो। उसका भी कोई संख्यातवा भाग अपने को प्राप्त हुआ है, और वो भी बहुत थोड़ा सा भाग है। इतने हजारों वर्ष बीत गए श्रुत केवलियों को, तो आज 12 अंग में से कितना बचा होगा। और आगे चलकर भविष्य में जब श्रुत तीर्थ का विच्छेद होगा, जब भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त करने के 20,317 वर्ष हो जाएंगे, तब आगम का अस्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन धर्म तीर्थ बचेगा, रत्नत्रय रहेगा वहाँ पर। आगम समाप्त हो जाएगा, आगम तीर्थ का विच्छेद हो जाएगा, और कुछ शताब्दियों तक धर्म तीर्थ चलेगा। दीक्षार्थी लोग होंगे, दीक्षा लेने वाले होंगे, मुनिराज होंगे, और अंत में वीरांगज मुनि होंगे, और उसके बाद फिर धर्म समाप्त हो जाएगा। भगवान महावीर स्वामी का तीर्थ विच्छेद होगा, और फिर छठा काल, फिर उत्सर्पिणी का प्रथम काल, उत्सर्पिणी का द्वितीय काल, दुखमा काल जो यहाँ का पंचम काल था, वैसा। तो उसके भी 20,000 वर्ष वैसे ही निकल जाएंगे। फिर कुलकरों की उत्पत्ति होगी और वापस व्यवस्थित होगी ये धरती। और फिर अंतिम कुलकर जो 14वें कुलकर हैं, उनके पुत्र प्रथम तीर्थंकर महापद्म होंगे, जो राजा श्रेणिक के जीव हैं। तो ये सारी चर्चाएं आती है शास्त्रों में, अपन सुनते हैं, और अपने अंदर श्रद्धा होती है तो फिर अपन सुन करके गदगद भी होते हैं, ये कितनी बड़ी बात है। तो अपने को जितना मिला है, ये समझो कि अपन
उनसे अधिक भाग्यशाली है जिनको इतना भी नहीं मिलने वाला आगे चलकर, उनसे अधिक भाग्यशाली है। तो सौभाग्य का सदुपयोग करना ही सौभाग्य का वास्तविक फल है। सौभाग्य को ठुकराना दुर्भाग्य से बड़ा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य तो वो होता है जो प्राप्त नहीं होने देता किसी इष्ट वस्तु को, लेकिन इष्ट वस्तु किसी को प्राप्त हो जाए और वो उसको फेंक दे, तो ये दुर्भाग्य से बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए जो कुछ मिल रहा है, ये धर्म के वचन मिल रहे हैं, भगवान की वाणी मिल रही है, उसको प्राप्त करके उसका सदुपयोग करने में ही अपना कल्याण है, और वही सच्चा सौभाग्य है। तो 30 काव्य हुए, 3 तारीख है। आज शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुआ है, तो जो भी अनुष्ठान जहाँ जहाँ हो रहे हैं अच्छी बात है। और एक समझने की बात ऐसी भी है कि क्षत्रिय लोग अपने अस्त्र शस्त्रों की दशहरे के दिन पूजा करते हैं, ब्राह्मण लोग अपने जो पाठ्य पुस्तिकाएँ होती है ना उनके पास, उनकी वसंत पंचमी को पूजा करते हैं। सरस्वती पूजा का दिन माना जाता है पूरा उत्तर भारत जो है। जैसे यहाँ पर मंडपों में देवियों की स्थापना होती है, वहाँ उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्व भारत में सरस्वती की स्थापना होती है। सरस्वती देवी के मंडप होते हैं और बहुत विशाल स्तर पर बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा की जाती है। फिर अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग जो कारीगर लोग हैं, वो विश्वकर्मा दिवस पर, विश्वकर्मा जयंती पर अपने औजारों की पूजा करते हैं। आप जानते हैं उनके जो उपकरण होते हैं ना कारीगरी के, जैसे मूर्तिकार के पास वो छेनी, हथौड़ा वगैरह होता है, और अन्य कारीगरों के पास अपने अपने औजार होते हैं, तो वो उस दिन उनकी पूजा करते हैं। और जैन लोग या फिर व्यापारी लोग दीपावली की शाम को बही खातों की पूजा करते हैं, जिसको आजकल कुछ अधकचरा ज्ञान वाले विद्वान मिथ्यात्व कहने लगे हैं। जिन्होंने मूलाचार ढंग से नहीं पढ़ा, वो कहते हैं कि बही खातों की पूजा करना मिथ्यात्व है। हकीकत क्या है पता है? आप जानना चाहोगे? शास्त्र का सत्य क्या है? सत्य ये है कि उनकी पूजा मोक्ष विनय के रूप में नहीं की जाती, उनकी पूजा अर्थ विनय के रूप में की जाती है। जिस अर्थ से आपका जीवन चल रहा है उसके प्रति आभार मानना सज्जन का कर्तव्य है कि नहीं? अगर आपको कोई रुमाल उठा के देता है, आप थैंक यू बोलते हो, तो फिर जिस पैसे से आप धर्म कर रहे हो, आप सांसारिक कार्य कर रहे हो, तो उसके लिए भी आभार व्यक्त करने के ये दिन होते हैं। जो जिस उपकरण से आजीविका करता है उस उपकरण की विनय करता है, उसमें कौन सा मिथ्यात्व हो गया? हर जगह मिथ्यात्व लगाओगे? कौन से शास्त्र में लिखा है कि ये मिथ्यात्व है? कदापि मिथ्यात्व नहीं हो सकता। वो यथा योग्य उसकी विनय है, उसमें कोई बात ही नहीं है, अर्थ विनय है। और आप देख लीजिए मूलाचार की 583 नंबर गाथा देखो क्या लिखा हुआ उसमें, और उसके बाद और जो 5 प्रकार की विनय बताई वहाँ पर, अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रसंगों पर विनय होती है, उसमें क्या बात है? तो इसलिए एक तो पहली बात यह है कि जिस बारे में जानकारी न हो उस विषय में मौन रहना है, यही राजमार्ग है। आपको अगर पता नहीं है तो फिर आप बोलने की चेष्टा मत करो। आपने कहीं से सुन लिया कि मिथ्यात्व है, तो फिर आप बड़बड़ करना चालू कर दिया, आपने फट से किसी भी चीज़ को मिथ्यात्व बोल दिया। अब नवरात्रि के बारे में भी कितने लोग कितनी बातें कर रहे हैं।
भरतेश वैभव में उल्लेख है कि नहीं नवरात्रि का। और इन दिनों देवों का आगमन विशेष रूप से होता है, क्योंकि लोक में सब लोग इस हुंडावसर्पिणी काल में जो अन्य मत है, वो अन्य मत के भी जो देवता लोग हैं वो भी अपने चमत्कार अतिशय करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि देवगति में है तो उनके पास वैसे विक्रिया शक्तियाँ हैं। और फिर एक बार एक पंडित मोतीलाल मार्तंड जी थे, तो और एक कोई और पंडित जी थे पगारिया जी, उनसे हमारी चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि अपना पंचकल्याणक महोत्सव है, खंडवा की बात है, तो फिर चलो अपन सब अजैन मंदिर जाते हैं। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि अजैन मंदिर क्यों जाते हैं भाई। तो फिर उनने उत्तर दिया कि वो उनके अन्य मत के आराध्य हैं, लेकिन हम इतना बड़ा उत्सव कर रहे हैं तो हम अपने उत्सव में जैनों के साथ साथ जैनेतरों को भी सम्मिलित करना चाहते हैं। तो सब लोग आकर के इस उत्सव में सम्मिलित होकर आनंद ले। और फिर उन्होंने उन मंदिरों में जाकर के उनकी जो विधि होती है वो नैवेद्य, दीप, धूप, फल, ये एक टोकन है एक प्रकार का। ये ऐसा नहीं है कि नैवेद्य, दीप, धूप, फल, क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम, ऐसा हर जगह नहीं, एक ही पंक्ति को हर जगह नहीं रगड़ा जाता। जहाँ जिस अपेक्षा से जो बात है उसको उसे अपेक्षा से ग्रहण करते हैं। तो उन्होंने सब मंदिरों में जाकर के उन देवों को आमंत्रित किया कि आप हमारे जैन महोत्सव में सम्मिलित होइए, और आप आएंगे तो आपके जो और सहयोगी लोग हैं वो भी आएंगे, और फिर एक वातावरण बना रहेगा। और आमंत्रित न करने पर किसी के मन में कलुषता आती है, किसी के मन में क्षोभ उत्पन्न होता है। तो फिर वो जो क्षोभ उत्पन्न होने के बाद उपद्रवों की शक्यता रहती है वो मैत्री भाव से समाप्त हो जाती है। तो आप देखिए उद्देश्य क्या है। तद्भव मोक्षगामी विद्याधरों ने क्या विद्या देवताओं की आराधना नहीं की थी? जवाब दीजिए आप। अभी चुप बैठने से काम नहीं चलेगा, बाकी समय बहुत ज़्यादा जबान चलती है। अब जवाब दो ना, सवाल आ गया आपके सामने कि क्या तद्भव मोक्षगामी, इंद्र नाम का जो विद्याधर था तद्भव मोक्षगामी था, उसने कितनी विद्याएं सिद्ध की थी? वो जीवन में किसी से नहीं हारा था, अंत में केवल दशानन रावण से हारा। और जब रावण से हारा तब उसको लगा कि पुण्य जिसका बलवान होता है विजय उसकी होती है, इसलिए अब मैं कर्मों पर विजय प्राप्त करूंगा। और उसने दीक्षा ली थी, दीक्षा लेकर के मोक्ष चला गया। कितनी विद्याएं सिद्ध की थी जीवन भर? सैकड़ों विद्याएं थी उसके पास, इंद्र विद्याधर के पास, और तद्भव मोक्षगामी था। और एक एक विद्या कितना समय लगे थे सिद्ध करने में? 12-12 वर्ष तक एक अनाज खाकर विद्या सिद्ध करनी पड़ती है। कई विद्याएं ऐसी है जो 12 वर्षों में सिद्ध, आकाशगामिनी विद्या है। क्या ऐसे आप नमो अरिहंताणम बोलोगे और आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाएगी क्या? उसकी विधि से सिद्ध होती है। तो उस समय तीनों की विनय करनी होती है, मंत्र की भी विनय करनी होती है, मंत्र की जो अधिष्ठात्री देवी है उसकी भी विनय करनी होती है, और अगर परमेष्ठी मंत्र है तो मंत्र में जो परमेष्ठी पद है उसमें जो वाच्य परमेष्ठी हैं उन परमेष्ठी की भी विनय करनी होती है। और विद्या देवता वाला मंत्र है तो फिर उनके योग्य उनकी विनय की जाती है। तो ये सब उन विद्याधरों ने किया। क्या वो मिथ्या दृष्टि हो गए? बोलो नहीं, वो तद्भव मोक्षगामी, और कई उनमें से क्षयिक सम्यक दृष्टि थे, फिर भी उन्होंने ये सारी विधियां की। तो अगर अपने अभिप्राय में मिथ्यात्व नहीं है तो फिर इन प्रवृत्तियों से अपन मिथ्या दृष्टि प्रमाणित नहीं किए जा सकते। जिन लोगों ने सिर्फ बाह्य चेष्टा के आधार पर हिंसा अहिंसा का निर्णय किया, जिन्होंने केवल बाह्य चेष्टाओं के आधार पर मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का निर्णय किया, वो जैनागम से अपरिचित जीव हैं। क्योंकि जैनागम सिर्फ चेष्टा मात्र से हिंसा अहिंसा का निर्णय नहीं करता, जैनागम चेष्टा मात्र से मिथ्यात्व का निर्णय नहीं करता, बल्कि अभिप्राय से निर्णय करता है। समंत भद्राचार्य
अनायतन की मुद्रा को अंगीकार करने के बाद भी क्या मिथ्या दृष्टि बने? आपको कथा पता है समंतभद्र महाराज की? वो मुनि अवस्था में उनको भस्मक व्याधि हो गई। फिर उन्होंने, गुरु ने बोला कि अभी तुम्हारे संलेखना का समय नहीं है और तुम्हें जैन धर्म के लिए बहुत बड़ा काम करना बाकी है। तो फिर वो समझ गए कि अभी मुझे संलेखना नहीं करनी है और इस मुनि पद में मेरी चर्या पल नहीं सकती, एक बार भोजन से मेरा पेट भर नहीं सकता। तो उन्होंने भरे मन से दीक्षा छोड़ी और दीक्षा छोड़कर अनेक प्रकार से उपचार किए, अन्य मतियों की मुद्राओं को धारण किया। आप पढ़िएगा उनके परिचय में, जब वो श्लोक बोलते हैं, जब राजा ने पूछा कि तुम कौन हो, तब फिर उन्होंने जो परिचय दिया अपना, उस परिचय में उन्होंने कितने सारे साधुओं के वेश बताए अपने। पांडुरंगस तपस्वी, पांडुरंग का अर्थ होता है सफ़ेद वस्त्र को धारण करने वाला मैं तपस्वी बना। फिर मैं और कितने प्रकार से कहाँ कहाँ भटकता हुआ आज यहाँ पर आया हूँ और आप मुझे पूछना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ। तो जैन निर्ग्रंथवादी, मैं दिगंबर जैन हूँ, ये उनने उत्तर दिया था राजा को। तो आप सोचो, रोग का उपचार करने के लिए उन्होंने कितने वेश धारण किए, अनायतनों के वेश धारण किए, लेकिन क्या वो अनायतन बने? नहीं बने। जब उस वेश में भी अनायतन नहीं बने, तो फिर जो जैन होते हुए ऐसी कोई चेष्टा कर रहे हैं, उनको आप मिथ्या दृष्टि कैसे कह सकते हैं? सम्यक्त और मिथ्यात्व का निर्णय इस तरह से नहीं होता, वो अंतरंग के भावों से होता है। तो इस तरह ये सारी बातें हैं। 9 दिनों के लिए आप लोग जो भी करते हैं उत्सव, इसमें हमने एक अनुष्ठान भेजा है, आप में से सबको मिल गया हो पता नहीं। वो आपको 10 दिनों के लिए हमने दिया समय। 210 छोटे शांति मंत्र की माला पूरी करनी है 10 दिनों में। और अगर जिनसे बीच में कोई अगर अड़चन आती है, कोई बाधा आती है, 10 दिनों में नहीं होती विधि, तो शरद पूर्णिमा तक के समय दिया है। अब उसमें एक दिन में 21 माला करोगे तो 10 दिन में 210 माला हो जाएगी। और उसका सरल तरीका 21 माला का ये है कि सुबह 7, दोपहर को 7 और शाम को 7। और अगर वैसा ना हो पाए तो फिर सुबह 11, शाम को 10, ऐसे 21 कर लो, जैसे बने। और तीसरी विधि तो ये है कि आप चाहे जब जितनी करना हो करते रहो, आपके पास काउंटर है, जिंदाबाद, टप 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 बटन दबाओ, नंबर आ जाएगा उसमें। तो जैसा करना हो आप कर सकते हैं। शांतिनाथ भगवान की बहुत सुंदर जाप है, ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। जैनम जयतु शासनम। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे केवल वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्मसिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ मोक्ष।